स्टेट व्यू से मैं हूँ फैसल अली। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ आज सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के तौहीन अदालत के मामले पर समाअत थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से हमने देखा कि इस्लामाबाद के सेक्टर G613 के एक स्कूल के सामने से उनको अगवा किया गया था और रात गए वो बाजियाब हुए थे। और ताहम आज सुबह तकरीबन 9 बजे उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पहले से तौहीन अदालत के बारे में उनका केस चल रहा था, जिस पर आज यहाँ पर समाअत हुई। और उसके बाद चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को ये हुक्म जारी किया है कि अभी तक मतीउल्लाह जान की गिरफ़्तारी के उनके अगवा होने के बाद जो FIR दर्ज हुई, उसके बाद उनका बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सका, इस मामले पर अगले 2 हफ्तों के बाद जो है वो अदालत को आगाह किया जाए और अदालत में चालान पेश किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इफ़त हसन रिजवी। इनसे जानेंगे, मैडम आप बताइएगा, आज मतीउल्लाह जान की एक तो गुज़श्ता रोज़ वो अगवा हो गए थे, लेकिन तौहीन अदालत के बारे में जो एक केस था वो पहले से चल रहा था। इस सारे मामले को आप किस तरह से देखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका एक केस चल रहा है और उससे पहले उनका अचानक लापता कर दिया जाता है? एक तो ये कि इसमें अब 2 अदालतों में ये मामला चला गया है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें नोटिस ले लिया है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस आज पूछे हैं आज की समाअत में, और ख़ास तौर पे जब ये पूछा गया है अदालत की तरफ से कि इस्लामाबाद में ऐसे किसकी हिम्मत हो गई कि वो पुलिस की वर्दी और पुलिस की गाड़ियों में बैठकर आएँ और एक सहाफ़ी को उठा कर ले जाएँ, तो मेरे ख्याल है बड़ा पर्टिनेंट, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात ये कि अब साइमल्टेनियसली ये केस चूँकि पहले ही चल रहा था, उनको नोटिस था तौहीन अदालत का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अब 2 मामले हैं। एक तो ये कि मतीउल्लाह जान के ऊपर इल्ज़ाम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है कि उन्होंने अदालत की तौहीन की है, लेकिन उसके साथ अब दूसरा जो जुड़ गया है केस, वो जुड़ गया है कि मतीउल्लाह को अगवा किया गया। आज जैसे कि अदालत ने जब जवाब मांगा मतीउल्लाह से, तो उन्होंने कहा कि मैं जवाब तैयार नहीं कर सका हूं क्योंकि मुझे कल अगवा कर लिया गया है। और ज़ाहिर है बड़ा क्रूशल टाइम था उनकी समाअत, उनके पेश होने से ठीक एक दिन पहले ही ये अगवा हुआ, उनका पूरी वारदात हुई और फिर रात को वो वापस आए। अब सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत में हम कह सकते हैं कि नज़र ये आ रहा था कि जैसे जजेस कोई कह लें ब्लैक एंड वाइट में कोई जवाब चाह रहे थे मतीउल्लाह से, और जजेस तौहीन अदालत के मामले पे भी जवाब चाह रहे हैं। साथ साथ अभी ये जो एक मामला हुआ है अगवा का, ये इतना अर्ली है, यानी कल रात को वो वापस आए और आज दिन में समाअत हुई है। तो जजेस की तरफ से मेरा ख्याल है कि कोशिश ये की जा रही थी कि ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ सामने आ जाए, इनका कोई जवाब है मतीउल्लाह साहब का तो वो सामने आ जाए। कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस तो अभी तक इनके पास भी नहीं है कि पुलिस के पास। अच्छा, फिर ये कि पुलिस ने अभी तक, अब से थोड़ी देर पहले तक मतीउल्लाह जान हमारे साथ ही सुप्रीम कोर्ट के प्रेस एसोसिएशन के रूम में बैठे थे, तो अब तक तो हमारे सामने हमने देखा है कि अब देखें दिन ढलने ही वाला है, अब तक पुलिस ने रब्ता नहीं किया है मतीउल्लाह जान से कि उनसे उनका स्टेटमेंट ले। अब ये कब पुलिस लेती है स्टेटमेंट और मतीउल्लाह जान ख़ुद अपना स्टेटमेंट कब जारी करते हैं, ये देखना होगा। फ़िलहाल तो कह सकते हैं कि अदालत ने कहते हैं ना, प्रेजुडिस ना हो जाए, कोई एक जुमला ऐसा आ जाए अदालत की तरफ से या मतीउल्लाह जान क्योंकि कल रात को ही वापस आएँ, तो अभी अगर वो अचानक से कुछ कह देते हैं, मेरा ख़्याल है अदालत ने उससे थोड़ा सा रिस्ट्रेन किया है, उनको बहुत ज़्यादा बोलने ही नहीं दिया। साथ ही जो सहाफ़ियों की मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदे भी आज आए हैं अदालत में, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है। आज रोस्ट्रम पे पेश भी हुए, खड़े भी हुए, वो भी नहीं बोल सके। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर्स एसोसिएशन है, दोनों ही को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी चाह रही है कि कोई सॉलिड शक्ल बन जाए इस केस की, क्योंकि इट्स टू अर्ली ना, अभी तो कह लें कि कल रात को ही वापस आएँ। और फिर बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जवाब एज सच कोई तैयार नहीं हुआ है इस पूरे इंसिडेंट पे। सिर्फ FIR एक जो दरख्वास्त है उनके भाई की, और फिर उनके भाई का ये जवाब कि मेरा भाई मतीउल्लाह जान वापस आ गए, तो ये बड़ा अभी कह लें कि उसकी शेप नहीं बनी थी। इसीलिए उन्होंने चालान पेश करने को कहा है, IG साहब को रिपोर्ट जमा कराने को कहा है, मतीउल्लाह जान को भी उनका स्टेटमेंट जमा कराने को कहा है। ज़ाहिर है फिर जैसे जैसे ये सारी चीज़ें लिख कर सामने आती हैं तो फिर उनमें और ऐसे हक़ाइक़ खुलेंगे, क्योंकि देखें अभी तक मतीउल्लाह जान ने
उस तरह से स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उनके साथ क्या हुआ, वहाँ पे कहाँ लेके गए, कहाँ रखा, कौन थे वो। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने आना बहुत ज़रूरी हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई ख़ास सवाल जवाब भी नहीं किए हैं कि आपको कौन ले गया था, आपको किससे डर है, क्या था। आपने देखा, आप भी अदालत में मौजूद थे कि बहुत ज़्यादा ना मौका मिला उनको बोलने का, ना सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग की है। सुप्रीम कोर्ट चाह रही है मेरा ख़्याल है कि किसी कागज़ की शक्ल में उनके सामने एक सॉलिड जवाब आ जाए, हुकूमत का भी और पुलिस का भी और मतियुल्लाह जान का भी। जिस तरह हमने देखा कि समाअत के आगाज़ से ही चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल जो हैं उनसे पूछा कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है और इस्लामाबाद में इस तरह का वाक़या पेश आया है, उस पर उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी पूछा कि उनको अदालत लाया जाए। तो एक तरफ से जो हुकूमत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा दिया, इसको आप किस तरह से देखती हैं? इसका जवाब तो खोसा साहब जो वकील हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो पेश हुए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था कि वो तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत और रियासत किस तरह से एक शख्सी आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रही है। वो तो नज़र आ रहा है कि किस तरह से दिन दहाड़े एक सहाफ़ी को उठा के ले जाया जाता है और पब्लिक प्लेस है, स्कूल है और आने जाने वाला रास्ता है। तो उनकी तरफ से आज जजेस की तरफ से तो उस तरह के रिमार्क्स नहीं आए सामने। जजेस ने हाँ ज़रूर ये कहा है कि कानून से बालातर कोई नहीं है। ये वो मेरा ख्याल है वो जो एक कहते हैं ना उसको फॉर्मल जुमले हैं, ये वो जुमलेबाजी है जो जजेस करते ही हैं। बार बार जजेस मेरा ख्याल है दिन में कई बार ये जुमला कहते होंगे कि भाई कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मतलब ये जनरलाइज बातें हैं। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली आज कोई बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया, कोई बहुत बड़ा हुक्म दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। जनरली ये बात की है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है और आइन से बालातर कोई नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से लॉयर्स बॉडीज़ खड़ी हुई हैं सामने और उन्होंने फिर आगे से जज साहब को भी कहा है कि भाई अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर कल को कोई और ऐसे उठा लिया जाएगा। ये वो सवाल हैं जो कि मेरा ख़्याल है कि जैसे जैसे इसकी समाअत आगे बढ़ेगी तो सामने आएंगे। और दूसरा ये कि मेरा ज़ाती ख़्याल है कि वो जिसे कहते हैं ना हर चीज़ का एक ड्यू टाइम होता है। आज अदलिया की तरफ से जस्टिस अतर मिनल्ला बोले हैं, आज अदलिया की तरफ से सवाल पूछे गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि एक आज़ाद अदालत है और उन्होंने प्रोसीडिंग की है, उन्होंने जवाब भी तलब किए हैं। तो एक साथ दो तरफ से प्रेशर है, हुकूमत को बिल्कुल जवाब देना होगा। और सिर्फ रिमार्क्स, क्योंकि थोड़ा सा ये ना हम रिपोर्टर्स को मज़ा आता है जब जजेस रिमार्क्स देते हैं, उनसे सुर्खियाँ बनती हैं, ये कह लेंगे ख़बरी चस्का जिसे होता है ना, वो तो इसी से ही आता है कि भाई जज कुछ बोल रहा है और आगे से उसने जवाब दिया, फिर आगे से वो बोले। ये तो एक अदालत की गर्मा गर्मी होती है, लेकिन आज वो हुई नहीं है उस तरह से जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मेरा ख़्याल है कि जजेस यही चाह रहे हैं कि बजाय जुमलेबाजी के, क्योंकि देखें ना इसमें दो चीज़ें हैं ना कि ये तौहीन अदालत का मामला है। बुनियादी तौर पे तो केस तौहीन अदालत का और रिप्लाई भी उन्होंने जो मतियुल्लाह जान से मांगा है वो तौहीन अदालत पे मांगा है। अब उनके अगवा वाला जो मामला है वो एक सेपरेट इशू है, हालांकि लिंक्ड है इसी से ज़ाहिर है। और आज मतियुल्लाह जान ने कहा भी है, उन्होंने अदालत ने इस पर भी तहरीरी मांगा है। नहीं, मतियुल्लाह जान ने आज कहा है ना कि ये जब वो जो जस्टिस गुलजार लिखवा रहे थे तो उस पर मतियुल्लाह जान ने 2 दफ़ा टोका भी था जजेस को कि ये एक तो ये कि ये मुबैना अगवा नहीं है, ये अगवा है। इसमें कोई ढकी छुपी या पोशीदा बात नहीं है कि किसी को शक है कि ये अगवा है, ये वाकई अगवा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये बड़ा वाज़े किया है अदालत को कि मैं समझता हूँ कि मेरे अगवा होने में इस तौहीन अदालत के केस का किरदार है जी। तो इट मीन्स के जजेस इसको दोनों को ट्रीट अलग से नहीं कर सकते हैं, एक ही साथ चलाना होगा। और फिर इसकी टाइमिंग्स भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब वो पेश होने ही वाले थे तो उससे एक दिन पहले अगवा हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अब जैसे ही पुलिस इनसे स्टेटमेंट लेती है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मतियुल्लाह जान अगर ख़ुद भी, क्योंकि वो ख़ुद मीडिया पर्सन है, वो ख़ुद भी अगर अपने यूट्यूब चैनल से या वैसे जनरली भी किसी के सामने बात करें तो भी बहुत सारी बातें जो अभी हमारे जहन में सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया। इफ़त हसन रिजवी हमारे साथ मौजूद थी। 6 साल तक लगातार सुप्रीम कोर्ट को कवर करती रही और हालिया दौर में भी इम्पॉर्टेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट आती हैं और केसेस को ऑब्ज़र्व करती हैं। मतियुल्लाह जान की तौहीन अदालत वाले मामले पर
जो समाअत अगली समाअत है वो 2 हफ्ते बाद रखी गई है। और उसके साथ साथ क्योंकि उनके अगवा वाला मामला पेश आया है तो इन दोनों मामलात को अदालत में अभी लग ऐसा रहा है कि साथ साथ ही इसको देखा जाएगा। ताहम देखना ही है कि अगली समाअत पर अदालत की जानिब से किस तरह की जो है वो चाराजोई या किस तरह का कानूनी इक़दाम इख्तियार किया जाता है। जी।